हेलो गाइस, माय नेम इज़ सूरज एंड आज जो है हम अपनी क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके पेपर में आने की चांसेस ऑलमोस्ट 70% के आसपास रहती है। डेट इज़ एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ सॉल्विंग नेशनल इनकम। ठीक है, उसको देखिए हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए जब बस 5 से 7 मिनट मैं आपको लूँगा और एक्सपेंडिचर मेथड इतने बेस्ट तरीके से बता दूंगा जितने बेस्ट तरीके से आज तक आपने नहीं किया होगा। इसको करने के बाद ना आप बस क्वेश्चन ट्राई करना, हर एक क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, बस सुनो जो मैं कह रहा हूँ। एक्सपेंडिचर मेथड को हम 1-2 और नाम से करते हैं, 1-2 और नाम कहते हैं। सबसे पहले ये देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड इज ऑल्सो नोन एज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, कंजप्शन एंड investment method and second it is also known as income disposable method. What is we say? Income disposable method. ठीक है, income disposable method. ठीक है, अब हम अपनी बात करते हैं। ये तो इसके नेम है जो कि आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपकी काम की बात ये है कि इट गिव्स, बेसिकली जब हम एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हैं ना तो सबसे पहले उसे मिलता क्या है हमें? इट गिव्स अस व्हाट इट गिव्स, आई थिंक आप जानते होंगे, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी ये हमें देता है। हमें क्या देता है? जीडीपी एट एमपी। अब बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको जीडीपी एट एमपी का मतलब नहीं पता, तो मैं आपको इसको डिफ़ाइन करते हैं हम कैसे। देखिए कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? देखिए, मार्केट वैल्यू, मैं सामने लिख रहा हूँ, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज that are produced in the economy during the period of an accounting year, या फिर 1 ईयर, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 साल के दौरान आपकी इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स प्रोड्यूस हुई, जितनी भी सर्विसेज आपने दी, जितनी भी गुड्स एंड सर्विस, पर वो फाइनल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो भी हमारे कंट्री में प्रोड्यूस है, उसकी मार्केट वैल्यू को जब हम एग्रीगेट करते हैं, वी से इट एज जीडीपी। ओके, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब फाइनल गुड्स ही लेते हैं। हाँ, सिर्फ इसमें फाइनल गुड्स ही लेते हैं। अगर आपका रॉ मटेरियल है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं इंक्लूड हो गया, इसका भी रीज़न है। आप खुद ही सोचो कि जो आपका रॉ मटेरियल है दूसरे जहाँ से आपने ख़रीदा था उसके लिए तो वो फाइनल गुड होगा ना। जो आपका रॉ मटेरियल, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि आप मिल्क लेते हो एज ए रॉ मटेरियल, तो मिल्क भी तो किसी के लिए फाइनल गुड होगा, है ना। तो दैट्स वाई वी कैन नॉट टेक इट एज हेयर। ओके, अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, हमें एक्सपेंडिचर मेथड से क्या मिलता है, हमने ये डिस्कस कर लिया। अब इसके देखो कंपोनेंट क्या होते हैं, मतलब हम एक्सपेंडिचर मेथड को से फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके कंपोनेंट है जो हमारे, फर्स्ट जो है वो है, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला जो है वो है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकंड क्या है? सेकंड है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। आप नोट डाउन भी करते जाना, ताकि वैसे तो मैं आपको भेज दूंगा ये डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं दे पाऊँ इसके ये वाले PDF। तो जो फोर्थ है हमारा, वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम इसको सबको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सप्लेनेशन। अब देखो हम इसको कैसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब जो पहला है ना हमारा, पहला क्या है हमारा? ये जो पहला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन
एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये क्या होता है? ये क्या होता है बेसिकली? जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे किया जाता है इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स एंड, तो मैं कह रहा था कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या होता है? तो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बेसिकली जो जब फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इंडिविजुअल के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा और नॉन प्रॉफिट एजेंसीज जो प्राइवेट सेक्टर की होती है उनके द्वारा, ठीक है। जनरली आप हमें मेरी बात को याद रखें, जनरली जो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो आपका सेम नेम से आता है या फिर हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर इस नाम से आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसका कोई नेम नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था ये यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर मतलब नोट डाउन कर लेते हैं कि जैसे कि मैंने कहा तो हम इसका जो अदर नेम हम इसको कह सकते हैं। वैसे तो जनरली मैं अभी भी कह रहा हूँ इसी नाम से आएगा, लगभग 90% से 95% चांस है आपका प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर सेम नेम से आता है, बट रेयर चांस है कि आपका कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इसे ही कहते हैं, ठीक है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर भी इसे ही कहते हैं, ये बस आप याद रखो, ठीक है। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डेट विल ऑल्सो कम्स फ्रॉम सेम नेम, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे होता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विस पे गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ही कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। लाइक गवर्नमेंट आपको पता है डिफेंस पे एक्सपेंडिचर करती है, तो यही सब होता है, ठीक है। ये लगभग सेम नेम से आता है, अप्रॉक्सीमेटली 99% चांस है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आपको दिया रहेगा, सेम नेम से आएगा, ठीक है। दिक्कत तो इस पर हो जाती है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के देखो मैं आपको 4-5 नाम बताऊँगा। अब बेसिकली देखो इन्वेस्टमेंट होता क्या है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो होता है इन्वेस्टमेंट वो हम 2 प्रकार के होते हैं, 2 इसके मतलब इसको क्लासिफिकेशन जो है इन्वेस्टमेंट का। अब आप इन्वेस्टमेंट का नाम देखते रहना। देखो सबसे पहले लिखो क्लासिफिकेशन। इसको जो क्लासीफाई किया गया है इसको 2 टाइप में किए गए हैं। पहला है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड जो सेकंड है हमारा वो है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। पहला है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देखो क्या होता है, सिंपली कि 1 साल के दौरान जितना भी आपने फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट, पहले मैं आपको थोड़ा सा ही समझाता हूँ उसके बाद मैं इसको बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का जो तीसरा नाम है। इन्वेस्टमेंट ऑन फिक्स्ड एसेट ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है। ये होता है हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आपको समझ में आया आई होप। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट ऑन स्टॉक ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। इतना आप समझ गए। अब आप समझो जो इन्वेस्टमेंट किस किस नेम से आ सकता है। अदर नेम ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो कभी भी आपका 99% चांस है इन्वेस्टमेंट कभी भी आपका एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट के नेम से नहीं आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अब मैं इसका अदर नेम बता रहा हूँ किस किस नाम से आ सकता है। पहला तो ये आ सकता है कि आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा। पहला क्या दिया रहेगा आ सकता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा और आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा। तो आपको इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस आप कर देना उसमें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे FI लिख रहा हूँ शॉर्ट के लिए। दूसरा आपका किस नेम से आ सकता है? तो आप ये याद रखो कि जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है ना हमारा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसको एक और नाम है उसका जो बेसिकली जो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है उसका एक और नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है इसका नाम? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में जाने के लिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को ऐड करना है। तो हम क्या कर देंगे, जब भी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहेगा तो उसमें हम ऐड कर देंगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, जैसे मैंने कहा चेंज, वो मैंने बताया नहीं था, एक साल के दौरान जितना भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तो मतलब क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं, चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक को आपको पता ही होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये था हमारा इसका सेकंड नेम। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा नेम जो है। इसका तीसरा नेम क्या हो सकता है, इसका तीसरा नेम हो सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या हो सकता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, नॉट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। कभी भी आपका इस नाम से है ना कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो मान लो इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपको कुछ और ऐड ऑन नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना। ठीक है, सिंपली ले लेना। इसका फोर्थ नाम क्या आ सकता है, इसका फोर्थ नाम आ सकता है आपका नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आपको क्वेश्चन में ग्रॉस की जगह क्या दे हो सकता है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें आपको क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, फिर इसमें आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन को, तभी ना वो ग्रॉस हो जाएगा। फिर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बन जाएगा, और जो कि इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, एक हमारा फिफ्थ भी हो सकता है। फिफ्थ क्या हो सकता है, जो हमने सेकंड नहीं लिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, तो यहाँ पे नेट भी तो आ सकता है। तो ये आ सकता है, देखो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आ सकता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो उसमें हमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, उसमें हमें सबसे पहले तो चेंज इन स्टॉक को ऐड ऑन करना पड़ेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, चेंज इन स्टॉक को मैंने ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद हमको इसमें डेप्रिसिएशन को और ऐड ऑन करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये था हमारा इन्वेस्टमेंट का नेम। आई बिलीव आपको समझ में आया। ये पांचों नेम आप बस याद रखो। इसके अलावा ना ज़िंदगी में आपसे कभी भी इन्वेस्टमेंट का कोई और सा नेम नहीं पूछेगा, ये याद रखना। इसके अलावा कोई सा नेम है ही नहीं। ठीक है, अब जो हमारा जो फोर्थ कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर मेथड का, वो कौन सा है, तो नेट एक्सपोर्ट। आप जब एक वीडियो देख रहे हैं तो आप बुक के साथ भी बैठो, एक बार बुक के साथ पढ़ो। ठीक है, तो और बैठ रहे समझ में आएगा। नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपली एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, सिंपली, बस सिंपली। और आपका कभी कभार क्वेश्चन में ना नेट इम्पोर्ट दे देता है नेट एक्सपोर्ट की जगह, तो क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू को नेगेटिव कर देनी है नेट एक्सपोर्ट जाने के लिए। ठीक है, उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ आपको कि नेट एक्सपोर्ट, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रहा हूँ। नेट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू होता है आपका माइनस नेट इम्पोर्ट। क्या होता है, माइनस नेट इम्पोर्ट। ठीक है, तो जब हम इन चारों को ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चारों को जब हम ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ठीक है, तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, और अगर आपको इनकम मेथड का भी चाहिए, इनकम मेथड का भी इसी तरीके से एकदम बेस्ट पॉसिबल वे से चाहिए आपको, अगर आपको अच्छा मेरा मेथड लगा और आपको मेरे से ही इनकम मेथड पढ़ना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें एंड इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अगर ये वीडियो मैंने देखा कम से कम 50 से ज़्यादा व्यू आ गए, या लोगों ने देख लिया, या फिर 20 से ज़्यादा कमेंट आ गए इनकम मेथड के, तो मैं पक्का बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू।